बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं बेटा? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है 14 है, चैप्टर नंबर 13 है, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं कि कैपेसिटर्स कितनी किस्मों के होते हैं। ठीक है, तो आम तौर पर यहाँ से कोई सी भी डेफिनेशन बतौर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती है। तो फिर सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। ये वही कैपेसिटर है जो हमने शुरू में ही ये डिस्कस किया था। तो और फिर इसके साथ ही क्वेश्चन है कि वाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन मोस्ट डिवाइसेस, कि अक्सर जो है हम ये इस्तेमाल कॉमन डिवाइसेस में नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? तो उसके बाद इसका आंसर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ कैपेसिटर विच कंसिस्ट्स ऑफ टू थिन मेटल प्लेट्स। ये हमने फिगर पहले से बनी हुई पड़ी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझकर नहीं बनाई। चलो दोबारा बना देते हैं कि ये हमारे पास जो है ये बेटा 2 प्लेट्स हैं, थिन मेटल प्लेट्स। तो अ कैपेसिटर विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 थिन मेटल प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर, कि ये दोनों प्लेट्स क्या हैं? पैरेलल टू ईच अदर, सेपरेटेड बाय, अच्छा, और इनके ये जो तारे हैं, ये 2 कनेक्शंस हैं, वायर्स हैं, पैरेलल टू ईच अदर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होता है। ये थिन मेटल प्लेट्स होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इस तरह का जो कैपेसिटर होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इज़ कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर होता है, इसको हम पहले ही ऑलरेडी अच्छा खासा डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद जो है इसमें बाकी डाइलेक्ट्रिक भी होगा, जो भी है। तो वाई दे आर नॉट कॉमनली यूज, तो आपकी बुक में जहाँ पर ये टॉपिक है उसके ऊपर जो 3-4 लाइनें हैं, तो ये वहीं से लिखा गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन मोस्ट डिवाइसेस बिकॉज इन ऑर्डर टू स्टोर एनफ चार्ज, अगर हम ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहें तो देयर साइज मस्ट बी लार्ज विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल, कि आम तौर पर जो है वो चार्ज ज़्यादा स्टोर करना होता है। तो फिर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर ले। तो इस वजह से ये ज़्यादा डिवाइसेस के अंदर हम इस्तेमाल नहीं करते। भाई ये यूँ समझ लें कि ये शुरू की स्टेज थी, फिर हमने इस कैपेसिटर को आगे मुख्तलिफ़ शक्लें देकर अपने इस्तेमाल के काबिल बनाया। तो उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है वो ये तो बाद में होना चाहिए था। क्वेश्चन असल में ये है कि कैपेसिटर्स 2 तरह से होते हैं, कि ऐसे कुछ कैपेसिटर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी कैपेसिटेंस जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते, उनकी कैपेसिटेंस फिक्स होती है, जैसा कि इनकी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की। तो ऐसे कैपेसिटर्स को हम कहते हैं कि दे आर फिक्स्ड कैपेसिटर्स। अ कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन नॉट बी चेंज इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कैपेसिटर। फॉर एग्जांपल पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर और द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर। तो पेपर कैपेसिटर और माइका कैपेसिटर, ये पेपर क्या है वो यहाँ पर मौजूद है, अभी हम देखते हैं, और माइका कैपेसिटर क्या है वो यहाँ मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये पेपर कैपेसिटर और ये माइका कैपेसिटर, दीज टू कैपेसिटर्स आर द फिक्स्ड कैपेसिटर। ठीक है, तो ये फिक्स कैपेसिटर्स हैं, तो ये दोनों फिक्स हैं। और ये दोनों असल में एक बात सुन लें कि चाहे पेपर कैपेसिटर हो चाहे माइका कैपेसिटर हो, ये हैं ये भी पैरेलल प्लेट। लेकिन एक पैरेलल प्लेट जो शुरू की बेसिक कैपेसिटर था और वो इतना ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, तो उसको ही, इसी पैरेलल प्लेट को ही यानी इस ख़ास शक्ल में दिया गया, सिलेंड्रिकल शक्ल के अंदर इसको रोल कर दिया गया पैरेलल प्लेट्स को ही, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो गोया के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आगे मॉडिफाई कर दिया गया, उसको थोड़ा अच्छा बना दिया गया, तो ताकि उसको हम डिवाइसेस के अंदर यूज़ कर सकें। तो जब उसको मॉडिफाई कर दिया गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, जो कि वो तो शुरू में तो डिवाइसेस में यूज़ नहीं हो सकता था, तो फिर उसको मॉडिफाई करने के बाद फिर पेपर कैपेसिटर कह दिया गया, फिर माइका कैपेसिटर कह दिया गया, और फिर आगे जो भी है वो देखते हैं। तो व्हाट इज़ पेपर कैपेसिटर? पेपर कैपेसिटर हैज़ अ सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, होगा ये भी पैरेलल प्लेट, और इसमें प्लेटों के दरमियान पेपर यूज़ करेंगे कि पेपर कैपेसिटर हैज़ अ सिलेंड्रिकल शेप। वो सिलेंड्रिकल शेप में नहीं था और ये सिलेंड्रिकल, उसको लपेट लेंगे, रोल कर देंगे। यूजुअली एन ऑयल्ड और ग्रीस्ड पेपर और थिन शीट, प्लास्टिक शीट is firmly rolled in the form of cylinder and then is enclosed into a plastic case। इसको हम फिर प्लास्टिक केस में लपेट लेते हैं, तो ये रोल भी कर लेते हैं, और दो प्लेटों के दरमियान हम एक कागज़ रखते हैं और उस कागज़ को ऑयली कर देते हैं, ऑयल लगाते हैं, या उस कागज़ के दोनों साइडों पर ग्रीस लगाते हैं। ये ऑयल हो या ग्रीस हो, तो ये इंसुलेटर है। और आपको पता है कि प्लेटों के दरमियान हम डाई इलेक्ट्रिक जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है? इंसुलेटर ही होता है। तो ये बतौर इंसुलेटर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और ये फर्मली रोल्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो वो प्लेटें जो हैं वो साफ से जब रोल कर लेते हैं तो वो छोटी जगह पर आ जाती हैं। अब ये होता है कि वो चार्ज ज़्यादा स्टोर कर लेता है और जगह जो है वो कम घेरता है। तो ये चीज़ है। व्हाट इज़ फिक्स कैपेसिटर हो गया। अब हम आ जाते हैं माइका कैपेसिटर। तो इनकी फिगर बेटा बुक में दी हुई हैं, यहाँ पर अब जगह नहीं बन रही थी, तो फिगर वैसे इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो आपने सिंपल डिफ़ाइन करना होता है इम्तिहान में 2 नंबर का, तो नंबर आपको मिल जाते हैं। तभी मैंने यहाँ पर फिगर बनाई भी नहीं है। तो बुक में बाकी मौजूद है। पेपर कैपेसिटर भी बुक में बना हुआ है और माइका कैपेसिटर भी बुक में बना हुआ है। अ कैपेसिटर इन विच अ थिन माइका शीट इज़ यूज्ड एज डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन 2 मेटल प्लेट्स इज़ कॉल्ड माइका कैपेसिटर। तो ये माइका कैपेसिटर का डिफ़ाइन हो गया कि जो 2 मेटल प्लेट्स हैं उनके दरमियान माइका यूज़ करते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये माइका क्या चीज़ है? तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि 2 प्लेटें जो हैं कैपेसिटर की, उन प्लेटों के दरमियान जो ये माइका यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो हमें ये कन्फर्म हो गया कि माइका इज़ एन इंसुलेटिंग मटीरियल, कि ये इंसुलेटिंग मटीरियल होता है। ठीक है, ये इंसुलेट करने वाला मटीरियल होगा, ये कंडक्टिंग मटीरियल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कंडक्टिंग होता तो फिर हम इसको बतौर डाई इलेक्ट्रिक यूज़ ना करते। तो एक बात तो ये यहाँ से कंफर्म हो रही है। दूसरी बात ये है कि ये है क्या चीज़, माइका है क्या चीज़? ये बेटा असल में सिलिकेट मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर पोटाशियम वगैरह, फास्फोरस वगैरह, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, सिलिकेट से मुराद सिलिकॉन भी उसमें शामिल होगा। ये मुख्तलिफ़ मिनरल्स का नाम है और इसकी शक्ल जो है वो तकरीबन
सुरमई रंग का होता है। सुरमे का रंग अगर आप लोग आँखों में डाल, जैसे लेड पेंसिल होती है, तो लेड पेंसिल के अंदर जो अंदर सिक्का होता है वो तकरीबन मिटियाले रंग का होता है, तो ये भी उसी तरह का होता है, लेकिन ये नरम होता है बहरहाल। तो ये फ्रेगाइल, नरम, लचकदार। तो ये यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है कि माइका इज़ वेरी फ्रेगाइल, मतलब ये सख्त नहीं होता, तो ये नरम होता है। तो अब आपको माइका के बारे में मालूम हो गया कि माइका इज़ एन सिलिकेटेड मिनरल्स, दिस इज़ इंसुलेटिंग मटेरियल, और ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्रेजाइल भी पढ़ते हैं इसको, फ्रेगाइल भी पढ़ते हैं। जैसे आपका तलफ़ुज़ है, हम इस वक्त इंग्लिश ग्रामर तो नहीं पढ़ रहे, कुछ लोग इसको फ्रेजाइल पढ़ देते हैं, कुछ फ्रेगाइल पढ़ देते हैं, तो बहरहाल जो भी है। उसके बाद ये माइका कैपेसिटर इज़ इनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक केस, इसको हम क्या करते हैं, प्लास्टिक केस के अंदर लपेट देते हैं। तो ये माइका कैपेसिटर के बारे में और भी बुक के अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है। 2 नंबर का डिफ़ाइन आता है, इतना लिख देंगे तो आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये हमारे पास फिर फिक्स कैपेसिटर, ये की 2 किस एग्जांपल थी। एक फिक्स कैपेसिटर की एग्जांपल क्या थी, पेपर कैपेसिटर, और दूसरी क्या थी, माइका कैपेसिटर। ये दोनों आ गए, फिक्स कैपेसिटर भी हो गया। और अब उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएबल कैपेसिटर। तो फिक्स के उलट, अच्छा, इन कैपेसिटर की हम कैपेसिटेंस चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं कर सकते। ये बात याद रख लें कि पेपर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस हम चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं कर सकते। अब एक ऐसे कैपेसिटर्स भी होते हैं जिनकी कैपेसिटेंस हम चेंज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं वेरिएबल, चेंजेबल। वेरिएबल का मतलब चेंजेबल। अ कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन बी चेंज इज़ कॉल्ड वेरिएबल कैपेसिटर। इसकी एग्जांपल है गैंग कैपेसिटर। गैंग कैपेसिटर की फ़िगर भी थोड़ी मुश्किल सी है, आपको इम्तिहान में अगर ये आ भी जाए तो फिगर बनानी नहीं पड़ेगी। अगर कोई बच्चा बना देगा तो उसकी मर्ज़ी है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर नहीं बनाई। तो वो 2 प्लेट्स सेट्स हैं, 2 मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आप लोग देखें, यहाँ पर बुक के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर तमाम बच्चे अगर आप तवज्जो कर लें तो ये हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर है या गैंग कैपेसिटर है। इसमें ये नीचे वाली जो प्लेट्स पड़ी हुई हैं, 4 हैं जितनी भी हैं, ये फिक्स हैं, और ये फिक्स हैं, स्टैटिक हैं। दूसरे वाली जो प्लेट्स हैं वो मूवेबल हैं, वो मूव कर सकते हैं। ये नॉब है, इस नॉब के ज़रिए से हम इसको घुमाएंगे तो ये उन प्लेटों के अंदर जा भी सकती हैं, बाहर भी निकल सकती हैं, और यहाँ पर हवा जो है वो बतौर इंसुलेटर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आया हुआ है, एयर इज़ यूज्ड एज डाइइलेक्ट्रिक इन वेरिएबल कैपेसिटर, कि यहाँ पर जो 4-5 प्लेट्स का सेट होगा वो फिक्स होंगी। वो प्लेटें 4 हैं या 5 हैं वो आपस में जुड़ी होंगी, और दूसरी जो 4-5 हैं वो आपस में जुड़ी होंगी, मगर वो वेरिएबल, वो मूवेबल होंगी, उनको हम मूव कर सकते हैं। तो मूवेबल प्लेट्स जब मूव करती हुई फिक्स प्लेट के अंदर आएंगी तो कैपेसिटेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब वो मूवेबल प्लेट्स मुकम्मल तौर पर फिक्स प्लेट के अंदर आ जाएंगी तो उस वक्त कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। और जब आप उसको दोबारा मूव करके बाहर ले जाएंगे तो फिर जो है कैपेसिटेंस कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह ये वेरिएबल कैपेसिटर बन जाता है, और इसको गैंग कैपेसिटर भी बोलते हैं। गैंग का मतलब होता है गिरोह, कि इसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर, यानी साफ ज़रे 4-5 प्लेटें फिक्स हैं, 4-5 प्लेटें वो दूसरी हैं, तो उनमें अगर वो यानी 4 कैपेसिटर हो गए या 5 कैपेसिटर हो गए तो वो 5 कैपेसिटर इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है गैंग कैपेसिटर। गैंग माना गिरोह, तो ग्रुप, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि अपना एयर इज़ यूज्ड एज डाइइलेक्ट्रिक इन वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर में हवा को
हम बतौर डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ प्लेट्स, 1 सेट रिमेन्स फिक्स while other set can rotate. Thus the capacitance can be increased or decreased by turning the rotatable plates in or out of the space between the static plates. तो जो स्टैटिक प्लेट्स होती हैं उनके जो दरमियान में स्पेस है तो वहाँ पर मूवेबल प्लेट्स को अंदर ले जाते हैं, इन आउट करते हैं, या उसको इन करते हैं या उसको आउट करते हैं। तो इस तरीके से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज डिक्रीज़ होती है। सच कैपेसिटर्स आर यूटिलाइज फॉर ट्यूनिंग इन रेडियो सेट्स, कि ये रेडियो सेट्स के अंदर जो आवाज़ को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो उस वहाँ पर ये जो अपना है वेरिएबल कैपेसिटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आखिरी एक और है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये होता है कि ये जितने कैपेसिटर हमने पढ़े हैं बेटा, ये वाले पेपर कैपेसिटर है, माइका कैपेसिटर है या गैंग कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर ना अपना इतना ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं करते जितना ये करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर करता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर है जो लो वोल्टेज के ऊपर चार्ज ज़्यादा स्टोर करता है। ये दूसरे कैपेसिटर जो हैं ये भी चार्ज स्टोर करते हैं लेकिन वोल्टेज भी ज़्यादा लेते हैं। तो ये कैपेसिटर ऐसा है कि जो वोल्टेज कम लेता है और चार्ज ज़्यादा स्टोर करता है। ठीक है, तो ये वही बात है कि अपना ख़र्चा कम खर्च बाला नशीं। तो ये वही मिसाल है कि यहाँ पर तो ख़र्चा होता है तो चार्ज स्टोर होता है, यहाँ पर ख़र्चा कम होता है और चार्ज स्टोर ज़्यादा होता है। तो यही बात यहाँ लिखी भी हुई है, अ कैपेसिटर विच इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट रिलेटिवली लो वोल्टेज, कि बनिस्बत इनके रिलेटिवली इनकी ताल्लुक़ से ये लो वोल्टेज के ऊपर ज़्यादा चार्ज स्टोर करता है, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब ये कैसे काम करता है, तो ये बुक में जो फिगर बड़ा बनी हुई है वो तो इतनी क्लियर नहीं है। जो कुछ यहाँ बुक में लिखा हुआ है तो उसके मुताबिक जो मुझे समझ आई है ना बात, वो कुछ यूँ है, वो मैं आपको बतला देता हूँ। लेकिन ये शक्ल बुक में नहीं है, ये बता दूँ मैं आपको, बुक में ये शक्ल बनी हुई नहीं है। मैं आपको बतला रहा हूँ कि जैसे मेरा हाथ ये मेटल फॉयल है, मेटल फॉयल तो यानी मेटल से बनी हुई एक परत, तो वो मैं मेटल फॉयल यहाँ पे यूँ समझ लें कि ये मेटल फॉयल हो गई, ये मेटल फॉयल है। तो इस मेटल फॉयल के ऊपर हमने इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कि एक ऐसा केमिकल कि उसके ब्राइन वाली फार्म में या लिक्विड फार्म के अंदर जब बिजली गुजारें तो वहाँ से करंट गुजरना शुरू हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मसलन जो खालिस नमक है, खुश्क नमक, उसमें अगर आप नमक में अगर आप बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव तारें लेकर अपना नमक को टच करें तो वहाँ से करंट नहीं गुजरेगा, ठीक है। हालांकि NaCl सोडियम है, क्लोराइड है, लेकिन उसी नमक को अगर हम थोड़ा कूट लें और कूटने के बाद जो है वो सफ़ूफ बन जाएगा तो उस वक्त भी नहीं गुजरेगा जब खुश्क होगा। अगर हम उसमें थोड़ा बहुत पानी डाल दें तो वो जो है थोड़ा पानी हो, ज़्यादा ना हो, तो वो एक किस्म का जो आपके पास मटेरियल बन जाएगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो अब फॉयल के ऊपर इस तरह का कोई ना कोई
अपना NaCl रख दें, या कोई जो हमारे पास नमकियात होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है, इस तरह का कोई नमक यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो कार्बोनेट टाइप कोई नमक यहाँ पे रखा गया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देता है। तो ये हमारे पास फॉयल है, मेटल फॉयल है, और ये इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, और ये उसके बाद हम एक बैटरी लेते हैं बेटा। तो बैटरी जब हम लेते हैं तो ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको यहाँ मिला दें, इसको यहाँ जोड़ दें, तो अब यहाँ पर ना केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो जब केमिकल रिएक्शन शुरू होता है तो यहाँ पर, यहाँ इस मेटल के साथ यहाँ एक थिन मेटल फॉयल बनती है, थिन मेटल फॉयल बन जाती है, बारीक सी एक मेटल ऑक्साइड वाली फॉर्म बनती है, ये है मेटल ऑक्साइड। तो मेटल, क्योंकि मेटल तो ये है, और इसमें था फ़र्ज़ कर लें कैल्शियम कार्बोनेट था, तो वो जो कार्बोनेट में जो ऑक्सीजन है तो वो इस मेटल के साथ अमल करके कोई ना कोई, मतलब ये जिंक की प्लेट है तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा इस तरह का, और वो होता है इंसुलेटर। तो ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रही है ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, और ये है इंसुलेटर। तो ये इंसुलेटर के तौर पे काम करती है, और ये वेरी वेरी थिन होती है, बहुत बारीक तह होती है ये। तो जब ये बहुत बारीक तह होती है तो ये बतौर इन डाइइलेक्ट्रिक काम करती है। तो इस तरह यहाँ पर और यहाँ पर फिर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जो कैपेसिटर में आम तौर पर होता है। कि जो आम तौर पर कैपेसिटर में क्या होता है कि दो प्लेटें होती हैं, उसको बैटरी से जब जोड़ देते हैं तो दरमियान में अपना वो होती है, डाइइलेक्ट्रिक होती है, तो यहाँ पर इनके ऊपर जो है चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये मेटल ऑक्साइड जो है ये बतौर डाइइलेक्ट्रिक काम करती है, और फिर यहाँ पर और यहाँ पर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है, और बहुत कम वोल्टेज के ऊपर, रिलेटिवली लो वोल्टेज के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज जो है वो स्टोर हो जाता है। तो जो कुछ मुझे इसमें से समझ आया वो कोई इस तरह का हिसाब किताब है, बुक के अंदर ये फिगर बनी हुई नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें, अ कैपेसिटर विच इज़ यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट रिलेटिवली लो वोल्टेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ मेटल फॉयल इन कॉन्टैक्ट, ये बेटा नीले कलर की मेटल फॉयल है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ मेटल फॉयल इन कॉन्टैक्ट विद एन इलेक्ट्रोलाइट, और इसको ऊपर टच कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट, ये रेड कलर का। तो तो इन कॉन्टैक्ट विद एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड, तो जब आप वोल्टेज अप्लाई कर देंगे इस इलेक्ट्रोलाइट को और इस मेटल फॉयल को, व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन फॉयल एंड इलेक्ट्रोलाइट, कि फॉयल और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान जब आप ये वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो फिर क्या होगा, अ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड इंसुलेटर इज फॉर्म ऑन द फॉयल। तो फॉयल के ऊपर ये ब्लैक ब्लैक एक वेरी थिन लेयर बन जाती है, एंड दिस लेयर एक्ट्स एज डाइइलेक्ट्रिक, और ये लेयर जो है वो डाइइलेक्ट्रिक के तौर पे काम करती है। अब एक आखिरी बात यहाँ पर रहती है, वो आप लोग लिख लें, तो उसके बाद आज का लेक्चर जो है हम स्टॉप करते हैं। तो इसमें जी अब आपकी बुक के मुताबिक यहाँ पर जो है एक आखिरी फ़िक्रा बस रहता है, तो वो आपने लिख लेंगे। तो एज डाइइलेक्ट्रिक तो ये यहाँ तक हो चुका है, उसके बाद फिर होगा वेरी लार्ज कैपेसिटेंसेस, very large capacitances can be attained because
डाइइलेक्ट्रिक लेयर इज वेरी थिन। अच्छा, ये मैंने इसलिए भी लिखवाया कि एक तो उसका हिस्सा है, दूसरी बात ये है कि ये अलग से एक क्वेश्चन भी आता है कि वाई इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर क्यों करता है। ठीक है, ये अलग से भी क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं, लेकिन बच्चे बड़े परेशान होते हैं, मुझे सर ने नहीं करवाया था। ठीक है, तो ये उसका जवाब है, वेरी लार्ज कैपेसिटेंस कैन बी अटेन, कि कैपेसिटेंस बहुत बढ़ जाती है बिकॉज डाइइलेक्ट्रिक लेयर इज़ वेरी थिन। असल जवाब ये है कि डाइइलेक्ट्रिक लेयर इज़ वेरी थिन। कोई भी आपसे पूछे कि भाई बाकी कैपेसिटर में चार्ज इतना स्टोर नहीं होता, इसमें चार्ज स्टोर ज़्यादा होता है, व्हाट इज़ द रीज़न, तो आप कहेंगे कि भाई जो यहाँ पर वो मेटल फॉयल वो जो बनती है ना, मेटल ऑक्साइड जो बनती है, तो मेटल ऑक्साइड जो है वो वेरी थिन होती है, तो वो बहुत बारीक होती है, तो वो जब उसके बारीक होने की वजह से इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, और जब इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है तो ये ज़्यादा मिकदार के अंदर चार्ज जो है वो स्टोर कर लेता है एट रिलेटिवली लो वोल्टेज। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, घर में मौजूद वालिदैन का अदब करना है, एहतराम करना है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।